मैं आपको हर चीज क्यों समझाऊं? कई बार समय समझाता है। कैकेयी माँ को उस समय कोई ना समझा पाया, लेकिन अब समय ने समझा दिया। इसलिए सब्र रखो, इंतजार करो, धैर्य रखो। समय सबसे बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। समय सब कुछ कराता है, अच्छे खासे की अकड़ धरी रह जाती है। कैकेयी माँ को राम जी ने प्रणाम किया। कैकेयी माँ की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, माँ क्यों रो रही है? कौशल्या माँ को देखा तो माँ के माथे पर सिंदूर नहीं था। राम जी ने कहा, माँ आपकी चूड़ियाँ नहीं हैं, सिंदूर नहीं है, क्या हुआ माँ? अभी तक राम जी को यह पता नहीं लगा था कि दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। अब सब लोगों ने बताया कि आपके पिता श्री दशरथ जी अब नहीं रहे। जब ये बात सुनी राम जी, तो राम जी पिता के वियोग में रोने लगे। अयोध्या के लोग राम जी को रोता हुआ देख रहे हैं, तो ऐसा सबकी आंखों में आंसू आ गए और ऐसा लगा कि दशरथ जी आज ही मरे हैं, आज ही उनकी मृत्यु हुई। राम रोए, सीता जी रोए, कौशल्या मैया से राम जी मिले, सभी माओं से मिले। ऐसी लीला की प्रभु ने कि सबसे राम जी एक साथ मिले, मर्म कोई ना जान पाया। जितने लोग आए थे राम जी ने उतने रूप बनाए और सबसे मिले, एक साथ मिले। सबको ऐसा लगा कि राम जी पहले हमसे मिले। सबके साथ राम जी मिले, सबसे मिलजुल करके कौशल्या मैया राम को समझा रही हैं, गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। राम की आंखों के आंसू पहुंच रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, सभा लगी। सवेरे से दोपहर हो गई, किसी ने पानी तक नहीं पिया। पिता की बातें करते करते गुजर गया समय। अयोध्या के राजमहलों में बैठने वाले आज पेड़ की छांव में सब बैठे हैं, पत्थरों पर बैठे हैं। कैकेयी माँ बड़ी पछताती हैं बैठी बैठी, जब राम को देख रही हैं, जटा बने हैं। और भरत जी अब बात नहीं करते कैकेयी माँ से। कैकेयी माँ बड़ा पश्चाताप करती हैं, पर अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हर व्यक्ति को पछतावा तो होता ही है, लेकिन एक बात बताएं, पछतावा से चलो आपके पाप धुल जाएंगे, पर जो आपने कर लिया है वो वापस थोड़ी आएगा। चलो आप निष्पाप हो जाओगे पछताने से, पाप आपके कट जाएंगे, पर अब वो समय थोड़ी वापस आ सकता है। इसलिए कहता हूँ, कैकेयी माँ की तरह जिद ना करना कभी। कई बार आपको लगता है कि जो हम चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं वही सत्य है, सब समझा रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। आप जो भी बात किया करो, जो भी निर्णय लिया करो, ये सोच के लिया करो कि इसका 10 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद परिणाम क्या होगा। क्योंकि 10 साल बाद, 2 साल बाद भी आप रहेंगे उस दृश्य को देखने के लिए। जो आज आप निर्णय ले लेंगे, आज का लिया डिसीजन, आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद भी उसका परिणाम उसका मिलेगा। कैकेयी माँ ने निर्णय तो ले लिया कि राम को वनवास भेजो। दशरथ जी रो रहे हैं, ना भेजो, मान जाओ कैकेयी, समझ लो कैकेयी, हम तुम्हारे हाथ जोड़े कैकेयी, हम तुम्हारे पांव पड़े कैकेयी, मान लो। पर कैकेयी काहे को सुने? अब समझ में आया कैकेयी माँ को, पर समझ में तो आ गया कि गलत हुआ, लेकिन जब तक समझ में आया तब तक दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है। कई बार आपको आपकी गलती का एहसास होने में इतनी देर लग जाती है कि समय बहुत कुछ आप गवा चुके होते हैं। इसलिए समझदारी तो यह है कि गलती ही ना हो पहला, और यदि हो तो जिद्दी ना बनना। गलत निर्णय हुआ है तो उसे वापस लो। कहीं वो गलत निर्णय, अब देखो ना, यही बात भीष्म पितामह के प्रसंग में आती है। भीष्म पितामह से भी गलती हो गई, जैसे माता कैकेयी से गलती हुई। क्या गलती हुई? दशरथ जी समझा रहे हैं, नहीं मान रहे। ऐसे ही भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, अपने पिता को वचन दिया भीष्म पितामह ने शांतनु को कि हस्तिनापुर के सिंहासन में जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं इस गद्दी की रक्षा करूंगा। ठीक है, आप रक्षा करिए, आप बिल्कुल गलत नहीं है पितामह, परंतु यदि उस गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति गलत है तो क्या गलत की भी आप रक्षा करोगे, सपोर्ट करोगे? पितामह यही तो कहते रहे कि मैं वचन दे चुका हूं। अरे वचन दे चुका हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई गलत करेगा और आप उसका सपोर्ट करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा को वापस भी तो लिया जा सकता था, पर पितामह ने नहीं लिया। यदि प्रतिज्ञा वापस ले लेते पितामह और धृतराष्ट्र को तरीके से समझाते तो महाभारत ना होता। इसलिए आपने महाभारत में एक चीज और देखी होगी, भगवान श्री कृष्ण ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हाँ या ना? परंतु जब भीष्म पितामह ने बाणों की बरसात की अर्जुन पर, तब भगवान ने रथ का पहिया उठा करके भगवान भीष्म की ओर दौड़े, पितामह की ओर। एक तरफ भगवान कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
तो फिर क्यों उठाए रथ का पहिया? तोड़ दी ना प्रतिज्ञा। मानो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर पितामह को समझाया कि आपने अपनी प्रतिज्ञा सही वक्त पर तोड़ दी होती तो आज ये महाभारत ना हो रहा होता पितामह। ये आपकी जिद के कारण हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? आपकी जिद। साथ देना बुरा नहीं है मेरी मां, साथ दीजिए अपने बेटे का, लेकिन बेटे का साथ तब दीजिए जब वो सही है। गलत है तो बेटे का साथ भी मत दीजिए। धृतराष्ट्र ने यही तो किया कि धृतराष्ट्र का बेटा गलत था। दुर्योधन जो बेटा भरी सभा में किसी महिला के कपड़ा उतारे, वो बेटा सही कैसे हो सकता है? गलत था ना। पर धृतराष्ट्र ने उस गलत पुत्र का साथ दिया कि नहीं? हम आपसे कहते हैं भला चाहते हो अपना तो गलत को गलत कहो और सही को सही कहो। तुम्हारी सास गलत है तो गलत कहो, पर सही है तो सही कहो। लोगों के भड़काने बहकाने से नहीं, तुम्हारा अपना भी तो सिस्टम है, तुम्हें भी तो सही गलत की परख है। कोई सही कह रहा है तो आप मान रहे हो सही है, कोई गलत कह रहा है तो आप मान रहे हैं गलत है। कैकेयी माता को मंथरा ने भड़का दिया तो क्या कैकेयी का अपना खुद का नॉलेज नहीं था? खुद का ज्ञान नहीं था? खुद का भला बुरा नहीं दिख रहा था? हित अनहित पशु पक्षियों जाने, भला बुरा अपना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। कुल मिलाकर ये सारी सीख आपके लिए है। आजकल क्या होता है, आज हर घर में ये समस्याएं हैं। सही बेटे को बाप गलत कहता है और गलत बेटे को बाप सही कहता है। केवल बेटे ही गलत है ना मेरी माँ, इस कलयुग के माता पिता भी गलत है। बहुत सारे माता पिता को मैंने गलत करते देखा है। जो बेटा सही है, धर्म से चल रहा है, न्याय से चल रहा है, उस बेटे को माता पिता गलत कहते हैं, और जो गलत कर रहा है उसको माता पिता सही कहते हैं और उसका पक्ष लेते हैं, और जो सही पे है उसका विरोध करते हैं। हाँ या ना? पहले केवल धृतराष्ट्र अंधे थे, आज समाज अंधी ही हो गई है मेरी माँ। तब एक अंधा था, अब तो लगभग सभी अंधे हैं। आपको क्या लगता है आपकी दो आंखें हैं? नहीं। यदि आप सही को सही नहीं कहते और गलत को गलत नहीं कहते तो आप भी तो अंधे हैं। आपके परिवार में क्या चल रहा है आपको पता है? आपके घर में कौन सही है कौन गलत है आपको भली भांति पता है। आपको पता है कि आपकी माँ सही है कि नहीं, पिता सही है कि नहीं, पुत्र सही है कि नहीं, पत्नी सही है कि नहीं। पर कई बार आप गलत देख करके भी आंखें बंद कर लेते हैं। तो बताओ, गलत देख के भी तो आंखें बंद धृतराष्ट्र ने कर ही ली ना। तो जो गलत देख करके भी आंखें बंद कर ले वो तो धृतराष्ट्र है ना, अंधे हैं, आंख वाला। इसलिए हमारे देश का कानून भी अंधा है, क्योंकि कानून को पता है कि यहाँ लोग भी अंधे हैं। तो अंधों के लिए कानून कैसा? लोग आंख वाले होते तो कानून भी आंख वाला होता। लोग ही अंधे हैं तो कानून भी अंधा है। अंधों का न्याय कौन करेगा? अंधा। अंधों का न्याय कौन करेगा? अंधा। देखो ना, भरत जी को क्या जरूरत थी कैकेयी का विरोध करने की? भरत जी को तो बनी बनाई थाली मिल रही थी। पर नहीं, मेरी माँ भी गलत है तो मैं माँ को गलत कहूंगा। मेरी माँ गलत है तो मैं माँ को भी गलत। हिम्मत होनी चाहिए गलत को गलत कहने की। पुत्र गलत है तो गलत को गलत कहूंगा। पिता गलत है, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप गलत हैं। हिरण्यकश्यप को कहा कि आप गलत हैं। और आजकल क्या है, बलात्कार करने वाले बेटे को भी उसकी मां कहती है कि इसे फांसी ना हो। ठीक है, आप मां हो, हर मां चाहेगी कि मेरा बेटा को दंड ना मिले, लेकिन तुम जानती हो ना कि ये गलत है, तो पक्ष क्यों ले रही हो? अभी मेरठ में जो घटना घटी, उस घटना में एक चीज अच्छी थी कि उस लड़की की मां अपनी ही बेटी के सपोर्ट पर नहीं थी कि मेरी बेटी है तो क्या हुआ, पर गलत तो उसने किया है ना। मेरा दामाद गलत नहीं था, मेरी बेटी ही गलत थी। ऐसी मां कहां है? अब कम है जो गलत को गलत कह दे। उसकी मां अति वंदनीय है कि कम से कम उसने गलत को गलत कहा। नहीं, वो भी कहने लगती नहीं मेरी बेटी तो गलत हो ही नहीं सकती। यही है धर्म, गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। आजकल क्या होता है, जरा सी बात पर लड़की नाराज होकर मायके भाग जाती है और ससुराल वालों पर दहेज का केस लगा देती है। दहेज का केस लगाने वालों से पूछो तो कि अब तुम अपनी छाती में हाथ रखकर बताओ कि जो तुमने आरोप लगाया है क्या वो आरोप सही है? 99% आरोप कोर्ट कचहरियों में गलत है, और लगाने वालों को पता है कि हम ये गलत आरोप लगा रहे हैं, गलत धाराएं लगवा रहे हैं, पर वो गलत करके सुख पाना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये हम इनके साथ गलत करेंगे तो सोचो ना फिर तुम्हारे साथ कौन अच्छा करेगा? क्या ईश्वर अंधा है? तुम अंधे हो, ईश्वर अंधा नहीं है।
इसलिए आप लोगों से केवल इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि गलतियां सब करते हैं, करो, पर समय से सुधार लेना, कहीं इतना लेट ना हो जाए कि सॉरी कहने का भी समय हाथ से चला जाए। कैकेयी माँ इतना लेट हो गई है कि अब सॉरी कहने का भी वक्त नहीं रहा। सही है, कैकेयी माँ को समझ में तो आई कि मैंने गलती की, पर जब तक समझ में आई तब तक वो बहुत लेट हो गई। बोलो हाँ, सही है। अब उनका सॉरी कहने से भी कोई फायदा नहीं। पर धन्य है भरत जी, यहां पर आपको एक बात समझना है कि सामने वाला कितना भी कठोर हो, दुष्ट हो, गलत हो, कैकेयी माँ कितनी गलत है, परंतु राम जी ने क्या उनके साथ गलत व्यवहार किया? आप कठोर हैं, आप गलत व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं, पर हम आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। यदि कैकेयी की तरह राम जी भी बिहेव करने लग जाते कैकेयी माँ से, तो फिर कैकेयी में और राम में अंतर ही क्या रह जाता? जरूरी नहीं है कि सामने वाले की तरह ही हम व्यवहार करें। हम अपना स्वभाव ना बदलें, हम अपने संस्कारों को ना भुलाएं। आप हमें गाली दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी आपको गाली देने लग जाएं। आप हमें गाली दे रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं, और हम जो रिप्लाई आपको करेंगे वो हमारे संस्कारों का परिचय होगा। तो ये तो अपने अपने संस्कार की बात है। हम कुत्तों के बगल से गुजरेंगे तो कुत्ते तो देखकर हमें भौंकेंगे ही ना। बोलो हाँ। तो हम कुत्तों को कहाँ समझाते फिरें कि भाई साहब तुम हमें देख के क्यों भौंक रहे हो? उनका स्वभाव ही भौंकना है। समझदारी तो हमारी है कि हम चुपचाप वहां से चलें, क्या कुत्तों के मुंह लगे। ऐसे ही आप भी सबके मुंह मत लगा करो। कैकेयी माता बहुत पछता रही है, बहुत ज्यादा, चित्रकूट में। तभी सभा लगी, दूसरा दिन हुआ, जनक जी आए, सीता मैया के पिता भी वहां चित्रकूट में पधारे। और जब जनक जी ने अपनी बेटी को देखा, सोचो जिस बाप ने अपनी बेटी को फूलों में रखा हो, इतना लाड़ लड़ाया हो, प्यार किया हो, जरा भी तकलीफ ना आई हो, जब वो बाप अपनी बेटी को जंगल में देखे, सीता मैया के बाल ना जटा बन गए हैं, जटा समझ रहे हैं? जटा बन गए हैं, सूख गई हैं। क्या पेट भर खाने को मिलता होगा? जंगल में कौन देता है? कंदमूल फल खाकर गुजारा है। कपड़े भी नहीं है, कोई झोला लेके थोड़ी राम जी निकले थे। मंथरा ने सारा छुड़ा लिया था, बोले कुछ नहीं लेके जाओगी, जो शरीर में है बस उतना, चलो, ऐसे निकाला था। और कैकेयी तब मुस्कुरा रही थी, अब रो रही हैं। एक भी झोला लेके नहीं आए, एक जोड़ी कपड़ा लेकर भी नहीं आए थे। वही कपड़ा था, उसी को पहन के नहाना था, उसी को सुखाकर फिर से पहनना था। ऐसा 14 साल गुजरा है राम जी का, एक ही कपड़ा। वो कपड़ा भी मैला हो गया है, गंदा हो गया है। जनक जी ने जब देखा सीता मैया को तो जनक जी रो पड़े। एक बाप अपनी बेटी को तकलीफ में कहाँ देखता है? लेकिन देखो, जनक जी चाहते तो कह देते कि सीता जी चलो बेटा, तुम्हारा थोड़ी वनवास हुआ है। आज के लोगों की तरह होता कोई लड़की का बाप तो लड़ने लग जाता कि तुमने हमारी बेटी को इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया। पर धन्य है जनक जी, और धन्य है सीता मैया कि सीता मैया ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। एक नारी का परम धर्म यही है कि पति चाहे महलों में रहे, पति चाहे जंगल में रहे, पर पत्नी सदा उसका साया बनकर के साथ दे, पत्नी सदा साथ दे। जनक जी बैठे हैं, सभा लगी, प्रस्ताव रखा गया। भरत जी ने कहा, प्रभु आप वनवास से अयोध्या चलिए, मैं आपका भाई भरत आपका बचा हुआ 14 साल मैं भोगूंगा, और मैं 14 नहीं, मैं लौटूंगा ही नहीं। भरत जी ने कहा मैं सदा के लिए वनवास में रहूंगा। भरत जी ये क्यों कह रहे हैं कि मैं सदा के लिए वनवास में रहूंगा? भरत जी ये कहते हैं ना कि मैं 14 साल वनवास में रहूंगा, आप मेरी जगह आप चलो, आपकी जगह मैं रहता हूं। भरत जी को डर लगा कि कहीं मैं चला गया और कहीं मेरी माता के भीतर फिर से पाप ना जाग जाए, कहीं वो फिर से ना वनवास भेजने की प्लानिंग कर ले, इसलिए मैं सदा वनवास में रहूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। तो मेरी माँ फिर राजा किसे बनाना चाहेगी? इसलिए भरत जी कह रहे हैं प्रभु आप अयोध्या चलो। राम जी बोले, भरत ये बताओ, पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तुम ही बताओ भैया भरत, मरे हुए बाप को, मरे हुए पिता के वचनों को त्याग देना क्या धर्म है? मेरे पिताजी कहेंगे कि वाह राम, मैं मर गया तो तुम वनवास छोड़ के अयोध्या आ गए, क्या कहेंगे मेरे पिता? क्या होगा रघुकुल की रीति का? रघुकुल रीति सदा चली आई। भैया भरत, जब अयोध्या का राजा, अयोध्या का राम जब अपने वचन का पालन नहीं करेगा तो इस आने वाले युगों में भला कौन व्यक्ति अपने वचन का पालन करेगा भैया? इसलिए ये धरती किस पर टिकी है? वचन पर। किस पर टिकी है? वचन पर। इसलिए कहता हूं किसी को वचन मत दिया करो, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लिया करो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना हो, कोई निर्णय ना हो। बस भरत जी कह रहे हैं प्रभु मैं आपका वनवास स्वीकार करता हूं ना भैया,
पिता ने तुम्हें वनवास नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, भरत जी को राम जी ने यही सवाल किया कि बताओ क्या मेरा अयोध्या लौटना धर्म है? आप लोग बताओ। यदि भरत जी की बात मानकर राम अयोध्या लौट जाते और राम जी राजा बन जाते तो क्या इसमें राम का यश बढ़ता? बोलो बोलो। इसका मतलब हुआ कि अपने धर्म का पालन करो। 14 साल का वनवास है तो राम जी 14 साल पूरा काटेंगे। भरत जी बोले तो क्या मैं आपके, अच्छा एक काम करता हूं, फिर मैं भी आपके साथ रहता हूं। नहीं भैया भरत, आप मेरे साथ नहीं रह सकते। यदि आप मेरे साथ रहोगे तो भी पिता के वचन का उल्लंघन होगा, क्योंकि तुम्हें राजा बनाया है और तुम जंगल में रहोगे, तो ये भी तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन है। मैं गया तो भी उल्लंघन और आप रुके तो भी उल्लंघन। इसलिए आए हो, अब मिल लिए। भरत अब चलो। 2-3 रातें साथ में रहे सब। अब राम जी बार बार कह रहे हैं भैया भरत, अयोध्या सुनी है, आप जाओ, पिता की आज्ञा का पालन करो। भैया भरत, तुम राजा बन जाओ। भरत जी बोले भैया आपकी आज्ञा, देखो भरत जी अब आज्ञा का पालन कर। राम जी कह रहे हैं जाओ। ठीक है मैं जाऊंगा। पर राम जी हाथ में जल लेकर भरत जी ने कहा 14 वर्ष आपका इंतजार करूंगा। यदि एक भी दिन लेट हो गए ना प्रभु, तो आपका भरत आपको जीवित ना मिलेगा। हे राम, आज तक आपके द्वार से कभी कोई खाली नहीं लौटा, लेकिन आज आप अपने भक्त को, अपने सेवक को खाली लौटाने के लिए विवश कर रहे हैं। तब राम जी ने कहा ना भरत, मैं तुझे खाली नहीं लौटाऊंगा। बता क्या चाहिए तुझे, तू मुझे छोड़कर और जो चाहता है ले ले। तब भरत जी ने कहा हे प्रभु, आप यदि देना ही चाहते हैं तो आप अपने चरणों की पादुका हमें दे दीजिए। हम चरण पादुका को सिंहासन पर रखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे रघुनंदन ही सिंहासन पर बैठे हैं और हम आपके पदों की पूजा करके, चरणों की पूजा करके अयोध्या की सेवा करेंगे। अब भरत जी, राम जी ने चरण पादुका, अच्छा राम जी के पास वहां पर चरण पादुका थी नहीं, राम जी तो नंगे पांव आए हैं अयोध्या। अब चरण पादुका होए तो हम आपको दें, भाई हमारे पांव में चरण पादुका होगी और आप मांगेंगे तब तो हम देंगे, और है ही नहीं और आप मांग रहे हैं तो कैसे दिया जाएगा? राम जी के पांव में उस समय चरण पादुका नहीं थी, नंगे पांव थे राम जी। और ये बात भरत जी जान गए। अभी थोड़ी देर पहले भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी यही कह रहे हैं कि राम जी नंगे पांव गए हैं। ये बात भरत जी को भी पता है, भरत जी ही कह रहे हैं, और अब कह रहे हैं चरण पादुका दे दो। तो भरत जी के लिए जैसे द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण किया था, ऐसे भैया भरत के लिए कभी भगवान वामन बने, कभी नरसिंह बने, आज भैया भरत के लिए भगवान ने चरण पादुका का अवतार धारण कर लिया। प्रकट हो गई वहां पर चरण पादुका। राम ही चरण पादुका के रूप में परिणित हो गए। और भरत जी शीश पे खड़ाऊं, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, शीश पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। छिन लावे
रानियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। तान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल मिलेंगे, नदियाँ के दो मीर मिलेंगे। जी करता है यही बसना है, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है इस घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है इस घड़ी बितानी। राम बदले चला रे राम की निशानी, राम बदले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी। राम बदले चला रे राम की निशानी, राम बदले चला रे राम की निशानी, राम बदले चला रे राम की निशानी। भरत जी खड़ाऊ लेकर के जब चले, पलट पलट करके राम जी को देख रहे हैं। राम जी भीगी हुई आंखों से बार बार भरत जी को देख रहे हैं। किसी के पांव आगे की तरफ बढ़ नहीं रहे। सबका मन करता है यहीं रह जाए राम के चरणों में, राम को छोड़कर कहीं ना जाए। देखते देखते भैया भरत जी की आंखों से राम जी ओझल हो गए। सारी सेना, सारी सभा, गुरु वशिष्ठ जी सब वापस भरत जी के साथ चले गए। भरत जी नंदीग्राम में जाकर के रहे, अयोध्या नहीं गए। राम के वियोग में बस चरण पादुका सिंहासन पर रखी, राम राम जपते रहे। अब राम जी ना चित्रकूट में बार बार वो पत्थर को देखते हैं जिस पत्थर पर राम जी भरत जी बैठे थे। वो पत्थर देखते हैं जिस पर माता कौशल्या जी बैठी थी। राम जी ना उसी पत्थर को देखते रहते हैं। लक्ष्मण जी बोले, भैया क्या देख रहे हो? लक्ष्मण देखो, भरत यहीं बैठा था ना, यहीं। भरत जी की याद में राम जी को नींद नहीं आती। भक्तों, यदि भरत जैसे भक्त भगवान से प्रेम करते हैं ना, यदि भक्त भगवान की यादों में रोता है तो भगवान भी अपने भक्त की याद में रोते हैं। भगवान भी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, अथाह। राम जी चित्रकूट से अब पंचवटी की ओर जाने का मन बनाते हैं। अब यहां से अयोध्या कांड पूरा हुआ, अयोध्या की पूरी लीला पूरी हो गई। भरत जी अयोध्या वापस चले गए। अब यहां से आगे की लीला चालू हुई। अब राम जी चित्रकूट से पंचवटी की ओर जाने का मन बना रहे हैं। एक दिन की बात है कि राम जी सीता मैया के बालों को गूंथ रहे हैं, बालों को ठीक कर रहे हैं, और सीता मैया के बालों में राम जी पुष्प लगा रहे हैं, पुष्पों से श्रृंगार कर रहे हैं। पति पत्नी है ना, पति पत्नी का धर्म यही है कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्रेम हो और दोनों मिलकर अच्छे कार्य करो। तभी इंद्र का बेटा जयंत था। जब उसने देखा कि राम एक महिला के बालों में फूल लगा रहे हैं, तो उसे जयंत को डाउट हुआ कि भगवान तो नहीं हो सकता जो अपनी पत्नी के आगे पीछे डोल रहा हो। देखो, राम जी ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि देवताओं के बेटे जयंत को भी डाउट, तो फिर सांसारिक लोगों को राम पर संदेह हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं। कौआ का रूप बनाया जयंत ने और सीता मैया के पांव में चोंच मार दी और चोंच मार के भागा। सीता चरण चौचहति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। जब सीता मैया के चरणों में चोंच मारी तो पांव का रक्त राम जी तक पहुंचा। राम जी ने देखा खून कैसा सीता मैया के पांव से निकल रहा। राम जी ने कहा, किसने ये पाप किया? कौआ भागता नजर आया। अच्छा, इस कौआ ने चोंच मारी। एक बाण बनाया, तिनके का धनुष बनाया, एक छोड़ दिया तिनके का धनुष बाण। नार अब चारों ओर भागा जयंत, पर कोई बचाने वाला जयंत को नहीं मिला। अब ब्रह्मा जी के पास गया जयंत, शिव जी के पास गया, कोई नहीं। बोले, जाओ, तुमने राम से पंगा लिया, चलो।
तब नारद जी ने देखा, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारायण नारायण। नारद जी बोले क्या हुआ? जयंत बोला प्रभु अपराध हो गया, सीता मैया के पांव में चोंच मारी। ये देखना चाहते थे कि राम भगवान है कि नहीं, राम के प्रभाव को देखना चाहता था। नारद जी बोले देख लिया प्रभाव? नारद जी जब बाण मारते हैं तो त्रैलोक्य में तुझे कोई बचाने वाला नहीं। बोले राम का प्रभाव देख लिया, अब जा, जान बचाना चाहता है तो सीता मैया की शरण में जा। राम का प्रभाव भी तूने देख लिया, चला जा शरण में, तो राम जी का स्वभाव भी देख लेगा कि कैसा है। गए सीता मैया के चरणों में जाकर के जयंत गिरा तो सीता मैया ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, बच्चा है। क्षमा कर दिया। कितनी भी बड़ी गलती हो, यदि शरण में आ जाए ना भक्त, तो भगवान क्षमा करने में भी तो देर नहीं लगाते। आप शरण में आने में देर लगाते हो। जयंत ने शरणागति करने में देर लगाई, प्रभु ने उसे क्षमा करने में देर नहीं लगाई। जयंत चरणों में गिर पड़ा। अब देखो यहां एक बात समझने की है कि जयंत ने सीता मैया के पांव में चोंच मारा तो राम जी ने बाण लगा दिया, कोई बचाने वाला नहीं मिला। सोचो रावण तो पूरी की पूरी सीता को उठा कर ले गया, तो बताओ जयंत का अपराध ज्यादा था कि रावण का अपराध ज्यादा था? बताओ अपराधी कौन बड़ा था? रावण बड़ा अपराधी था कि जयंत बड़ा अपराधी था? बोलो बोलो, अपराध किसका ज्यादा है? बोलो। अपराध तो रावण का ज्यादा है। रावण का अपराध तो यह है कि पूरी की पूरी सीता मैया को ले गया, जबकि जयंत ने तो पांव में जरा सी चोंच। लेकिन जरा सा अपराध जयंत ने किया तो राम ने बाण छोड़ दिया, लेकिन रावण सीता मैया को ले गया और राम जी ने एक भी बाण नहीं छोड़ा रावण की तरफ। यदि राम एक बाण छोड़ देते तो क्या रावण को भी कोई बचा सकता था? राम के बाण से क्या रावण बच सकता था? लंका पहुंचने के पहले रावण को राम जी खत्म कर सकते थे। राम है साहब, भगवान है वो। जयंत के पीछे जब लगा दिया ब्रह्मास्त्र तो रावण के पीछे भी लगाते ना, पर रावण के बाद तो राम जी रो रहे हैं, खग मृग तुमने मेरी सीता देखी, मेरी सीता का पागलों की तरह। क्यों? अच्छा ये बताओ सीता मैया को रावण ने क्यों चुराया? उत्तर दो। सीता मैया को रावण ने क्यों चुराया? क्या रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता था? क्या रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता था? बोलो, उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं, रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता तो अशोक वाटिका में क्यों रखता? सीधा अपने कमरे में रखता ना। नहीं, इसका मतलब रावण सीता मैया से विवाह नहीं करना चाहता था। अच्छा, रावण जानता था कि सीता कौन है? आपको पता है रावण रोज सवेरे सीता मैया का दर्शन करने जाया करता था अशोक वाटिका, और दूर से सीता मैया को प्रणाम करके आ जाता था चुपके से। रावण जानता था कि यह जगत जननी जगदम्बा है, जानता था कि यह जगत की माता सीता है, यह साक्षात लक्ष्मी है। सवाल खड़ा हुआ, सब जानता था रावण, तो फिर सीता मैया को चुराया किस भाव से? उद्देश्य क्या था रावण का? आपको पता है क्या उद्देश्य था? है? रावण जान गया कि राम भगवान है। रावण जब राम जी ने खरदूषण को मारा, खरदूषण सब मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण जान गया कि राम भगवान है। जब रावण जान गया कि राम भगवान है तो रावण सोचा कि चलो मैं तो भक्ति करना शुरू कर दूं, लेकिन मैं कर सकता हूं भक्ति, मेरे जो 1 लाख नालायक बेटे हैं। रावण के बेटे कितने थे? 1 लाख। रावण के 1.25 लाख नाती थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, कहावत है। रावण के बेटे कितने थे? बोलो, 1 लाख। और नाती पोता कितने थे? 1.25 लाख। रावण बोला कि यदि ये राम भगवान है तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, मैं भक्ति कर लूंगा, पर मेरे 1 लाख बेटों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि वो भक्ति कर ही नहीं सकते, तामसी है, गलत हो चुके हैं। तब रावण ने सोचा कि लंका के लोगों का उद्धार कैसे हो, तो बोले राम से शत्रुता कर लेनी चाहिए। राम के हाथों मेरे बेटे मर जाएंगे, तो जो राम के हाथों मरेगा दर्शन करते करते, सोचो राम के दर्शन करने को लोग तरसते हैं, राम के हाथों मौत मिलेगी तो क्या गति होगी उसकी, तो मेरे बेटा और मेरे पोतों का उद्धार हो जाएगा। तो रावण ने फिर योजना बनाई कि शत्रुता कैसे ली जाए, तो सीता मैया को चुराने का उसने षड्यंत्र रचा। सीता मैया को चुराया है रावण ने, कोई शादी ब्याह करने के लिए नहीं चुराया, कोई गलत भावना से नहीं चुराया।
गलत भावना से चुराया होता तो कमरे में ना रखता, जबरदस्ती ना करने का प्रयास करता। पर रावण ने तो सा सम्मान अशोक वाटिका में रखा है, रखा कि नहीं? रावण जानता है कि सीता पतिव्रता नारी है, और जिसका पति वनवास में हो उसकी पत्नी महलों में होगी तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए रावण ने सीता मैया को वनवास में ही रखा। अशोक वाटिका वो जंगल, लंका में भी वो जंगल एरिया ही था अशोक वाटिका, ताकि सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो। तो रावण अपनी लंका के लोगों का कल्याण कराना चाहता था, इसलिए शत्रुता ली। ये तो एक कारण है। अब दूसरा कारण भी है, वो भी सुनो। दूसरा कारण में स्वयं सीता मैया जिम्मेदार है। अब सुनो, हुआ क्या कि जब रावण मारीच को लाया, सीता मैया से गलती क्या हुई? सीता मैया का मन एक सोने के मृग में लग गया। सीता मैया ने देखा कि सोने का मृग है, मारीच सोने का मृग बन के चल रहा था। तो सीता मैया ने राम से कहा कि जाओ प्रभु, ये सोने का मृग हमारे लिए लेकर आओ। अब राम जी समझा रहे हैं कि सीता, सोने का कोई मृग थोड़ी होता है। सीता मैया बोली नहीं होता है, देखो वो खड़ा है। अब अपने 14 साल पूरे होने वाले हैं, ये ले चलेंगे तो याद रहेगी कि देखो अपन जंगल में ये लेकर आए हैं। स्त्रियों का मन ना थोड़ा सोना चांदी में ज्यादा ही रहता है, ये दोष है। ठीक है, सीता मैया का भी मन सोने में चला गया तो आप लोगों का चला जाए तो आश्चर्य थोड़ी है। इसलिए पुरुषों का मन जमीन जायदाद में ज्यादा रहता है और स्त्रियों का मन सोना चांदी में ज्यादा रहता है। पुरुषों का मन अचल संपत्ति पर ज्यादा रहता है, स्त्रियों का मन चल संपत्ति पर रहता है। ईश्वर ने बैलेंस बना रखा है, दोनों संपत्तियां सुरक्षित रहे। सीता मैया का मन सोने में चला गया, सोने का मृग लाओ। राम जी समझ गए कि अब हमारी सीता अब राम से मन हटाकर सोने में मन लगाई है। तो राम जी बोले, सीता सोने के मृग में तो 10-20 किलो ही सोना निकलेगा। यदि सोने का हुआ भी, एक तो है नहीं सोने का मृग, पर यदि सोने का निकला भी तो 10-20 किलो चमड़ा तो निकलेगा। 10-20 किलो क्या और कम, इतने सोने से क्या होगा? एक काम करो, आपका मन जब सोने में चला ही गया तो हम आपको सोने की लंका ही भिजवा देते हैं, वहीं देखना खूब सारा सोना, और जब तक पेट ना भर जाए तब तक बिंदास लंका में रहो। इसलिए कहता हूं कि भगवान से मन हटकर कहीं और ना जाए। सीता मैया का मन भी राम से हट गया और सोने में लग गया, तो राम जी ने अपने से दूर सीता मैया को भी कर दिया। प्रभु कहते हैं कि जिनका मन केवल मुझ में है वो मेरे साथ है, वो मेरे हैं। जिनका मन कहीं और है तो मैं वहीं भेज देता हूँ, जाओ तुम्हारा मन जहाँ जाओ। तुम्हारा मन पैसों में है ना, तो भगवान पैसा वाला बना देते, जाओ तुम धन्ना सेठ बन जाओ। जाओ धन्ना सेठ तो बन जाओगे पर प्रभु से दूर हो जाओगे। जैसे कि सीता मैया सोने की लंका में तो पहुंच गई पर राम से दूर हो गई। ऐसे एक और गलती हुई सीता मैया से। सीता मैया ने भक्त का अपमान कर दिया। किस भक्त का? लक्ष्मण जी का। जब मारीच को बाण राम जी ने मारा तो मारीच ने चिल्लाया, हे हा लक्ष्मण। तो सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण राम जी खतरे में है, जाओ मदद करने। लक्ष्मण जी ने कहा, सीता मैया राम जी पर कोई खतरा नहीं हो सकता, वो भगवान है। नहीं जाओ, तुम नहीं जा रहे हो, हम जा रहे हैं, तुम चूड़ियां पहन लो। लक्ष्मण जी को खूब डांटा सीता मैया ने, बहुत डांटा, इतने कठोर शब्द कहे कि हम बोल भी नहीं सकते, बहुत कठोर। तब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, कहा मैया जंगल में आप सुरक्षित नहीं हो, पर आप कह रही हो तो हमें जाना पड़ेगा। बार बार मना कर रहे हैं लक्ष्मण जी, पर सीता मैया बोली नहीं, तुम नहीं जाती मैं जाती हूं। क्या करते फिर? गए, खूब अपमान किया। भगवान बोले, सीता भगवान बोले कि तुम मेरा अपमान करोगे मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त का अपमान करोगे मैं कभी नहीं सह पाऊंगा। दासानुदासो भवितास्मि भूया। सीता मैया ने भक्त का अपमान किया, इसलिए सीता मैया को यह दंड मिला कि उन्हें लंका में कुछ महीने गुजारने पड़े। ये उनके पापों का प्रायश्चित है, दंड है। इसलिए कहते हैं कि कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता। कोई कहे कि रावण ने सीता मैया को बड़ा दुख दिया, नहीं, सीता मैया अपने दुख की जिम्मेदार स्वयं है। और आप लोगों को यह मैसेज है कि आप लोग भी यदि दुखी हैं तो जिम्मेदार किसी और को न ठहराओ, आपके ही कर्मों का फल है जो आप दुखी हैं। और आज आप सुखी हैं तो ये आपके ही कर्मों का फल है कि आज आप सुखी हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तो सीता मैया के हरण होने में क्या क्या कारण है दास ने आपको कहा। अब यहां पर जयंत को राम जी ने क्षमा कर दिया। शरण में रावण आता तो राम जी रावण को भी क्षमा करते, पर वो आया नहीं। अब आगे चले राम जी, तो आगे चले तो यहां पर महर्षि अगस्त जी का आश्रम मिला। करत दंडवत मुनि और लाए, अत्रि ऋषि ने प्रार्थना की,
नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मुदादिदोषमोचनं प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निषङ्गचापदायकं धरं त्रिलोकनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिरङ्गवन्दनं मनोजवैर्वन्दितम् अदादिदेव सेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदोषिणामहं नमामि इन्दिरापतिं सुधाकरं सतानदिं भजे ससत्तिसानुजं सतीमती प्रियानुजं परं त्रिमूलये नरा भजन्ति नमस्सरा भजन्ति नो भवानविद्वितर्कवीचि सत्कुले विविक्तवासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्त इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वतं रमेन्द्रं प्रभु ईहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं त्वदीयमेव केवलम् वल्लभं योगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तिकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपतिं ततो है गुरुविद्यापतिं अशीरमे नमामि ते पदानुभक्तिदेहि मे पठन्ति ये तवं निधं जगाधरेण ते पदं भजन्ति नात्र संशयं त्वदीयभक्तिसंयुता त्वदीयभक्तिसंयुता त्वदीयभक्तिसंयुता। इस तरह से स्तुति की अत्रि ऋषि ने। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अत्रि वही हैं जो अनुसुईया माँ के पति, जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना पुत्र बना लिया। आज सीता मैया अनुसुईया जी के पास बैठी हैं और राम जी अत्रि ऋषि के पास। सीता मैया के कपड़े देख करके अनुसुईया मैया ने कहा, बेटी आज तुम ये वाले कपड़े लो। तब दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण माता अनुसुईया ने सीता माँ को दिए। सीता मैया को ऐसी साड़ी दी जो कभी अपवित्र नहीं होती थी और कभी गंदी नहीं होती थी। ऐसी दिव्य साड़ी अपने तप के बल से माता ने इनको दी। दिव्य आभूषण दिए और सुंदर श्रृंगार। कैकेयी माँ ने तो सारा उतार के भेजा था अयोध्या से, पर आभूषणों से स्त्री तो आभूषण पहनी हो तो ही अच्छी है। तो अनुसुईया माँ ने खूब सारे आभूषण सीता मैया को दिए। अच्छा बताओ, स्त्री का आभूषण क्या है? सबसे बड़ा स्त्री का आभूषण क्या है? अरे तुम्हारी तिजोरी की चाबी नहीं मांग रहे हैं हम। आभूषण क्या है आपका, ये पूछ रहे हैं मेरी माँ। स्त्री का आभूषण क्या है? स्त्री का आभूषण है लज्जा। क्या है? लज्जा, शर्म। पर आजकल कुछ स्त्रियां बेशर्म सी हो गई हैं। नहीं, स्त्रियों के अंदर क्या होनी चाहिए? शर्म, लज्जा। पर देखो अब क्रिकेटों में देखो, छक्का कोई मारे वो ऐसे ऐसे नाच रही है, ऐसे उन्हें कोई लज्जा नहीं है। इतने इतने से कपड़े पहने नाच रही है, लाखों लोग देख रहे हैं, शर्म नहीं है। स्त्रियों के अंदर शर्म होनी चाहिए। स्त्रियां कभी ऐसी नहीं थी जैसी आज कुछ कुछ दिख रही हैं। ये स्त्री की शोभा नहीं है। आज बॉलीवुड ने और आज के बाजार ने और व्यापार ने स्त्री को नग्न कर दिया है मेरी माँ। साबुन का ऐड भी करती है स्त्री ना, तो अर्ध नग्न होके ही करती है। बोलो हाँ। कपड़े का ऐड कर रही है तो अर्ध नग्न होके कर रही है। पिक्चरों में स्त्रियां कैसी दिखती हैं, हीरोइन कैसी दिखती है? जब तक उसका अर्ध नग्न चित्र ना दिखे तब तक मूवी पूरी ही नहीं होती उनकी। तो स्त्री को आज नग्न करके परोसा जा रहा है। ये स्त्रियों के लिए गर्व की बात है कि शर्म की बात है? लेकिन स्त्रियां इसे अधिकार मान रही हैं कि आप हमारे अधिकार पर प्रहार कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हम कैसे भी कपड़ा पहने। आप कौन होते हैं कहने वाले? माई लाइफ माई चॉइस। आप क्यों बोल रहे हैं? हम क्यों बोलेंगे? बात सही है, हम क्यों बोलेंगे? हम समाज में रहते हैं तो समाज के भली की बात करने का अधिकार तो हमें है। एक बाप अपनी बेटी, एक भाई अपनी बहन से उसके अच्छी उसके लिए अच्छी बात तो समझा ही सकता है, बता ही सकता है। अच्छी बात कहने का, अच्छी बात समझाने का अधिकार है। अब माने ना माने ये आपका अधिकार क्षेत्र है कि आप उसे मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। पर है तो गलत ही ना। अश्लीलता भरे कपड़े पहनना बिल्कुल गलत है। सीता मैया को नारी का धर्म सिखा रही हैं अनुसुईया माँ। इस प्रसंग को हर स्त्री जरूर पढ़े। सीता माँ और अनुसुईया माँ का जो संवाद हुआ है, उस बात को हर स्त्री को पढ़ना चाहिए। पहले की अनपढ़ स्त्रियां भी ना पतिव्रता होती थी। बोलो हाँ।
और आज की पढ़ी लिखी भी शराब पीती, क्लबों में डोलती है। हाँ या ना? अब स्त्रियों का धर्म सुनो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पतिपद प्रेमा। भैया स्त्री के कितने व्रत होते हैं आप बताओ? भैया बताओ, स्त्री के कितने व्रत होते हैं? कौन कौन से व्रत स्त्री को रखना चाहिए? स्त्री के कितने व्रत हैं? पीली मैया, स्त्री के कितने व्रत हैं? नहीं पता। इसी से ना मैया स्त्रियों का ह्रास हो गया। स्त्रियों को भी थोड़ा सा रामायण का ये प्रसंग पढ़ना चाहिए। थोड़ा ज्ञान हासिल करेंगी धर्म का तो वो जानेंगी कि मर्यादाएं क्या है। अब पढ़ती नहीं है, दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक। जो पढ़ी हैं वो अच्छी हैं, वो आज भी पतिव्रता हैं। जो नहीं पढ़ी वो देखो, वो बिल्कुल चट्ट लाल लिपस्टिक लगा के आधी दांतों में ऐसा चल रही हैं, है ना? स्त्री का देखो, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं कि स्त्री के व्रत कितने हैं। कितने हैं भैया? बता रही? हाँ बताओ। हाँ, स्त्री का केवल एक ही व्रत है, सिर्फ एक, दूसरा कोई नहीं। पर आजकल कुछ स्त्रियां बस उस एक को ना रखकर बाकी सब रखती हैं। खूब व्रत करा लो माताओं से, लेकिन जो मूल व्रत है वो नहीं करेंगे। अब समझाओ तो बुरा लगे, पर धर्म जो कह रहा है वही तो हम कहेंगे ना, जो लिखा है। स्त्री का एक ही धर्म है, ये हम नहीं कह रहे हैं। एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पतिपद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, केवल पातिव्रत। अनुसुईया माँ ने कौन सा व्रत किया? वो पतिव्रता थी ना। आप पतिव्रता हो तो फिर आपको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। कौन सा व्रत बताओ? पतिव्रता नारी के आगे देवता भी नतमस्तक हैं। देवताओं की ताकत नहीं कि ऊंची आवाज में आपसे बात कर लें, यदि आप पतिव्रता हो तो। ब्रह्मा और विष्णु और भगवान शंकर ये तुम्हारा दूध पिएंगे और तुम्हारे झूले में झूलेंगे। तुम जैसे नचाओगे ये तीनों वैसे नाचेंगे। ये नारी हल्के में मत लो, पर पतिव्रता बने तो सही। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? चलो बताओ, मैया बताएंगी। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जिसका एक पति हो। अच्छी परिभाषा है, जिसका एक ही पति हो। क्यों, पति दो भी होते हैं क्या? हाँ, बात तो ठीक है, जिसका एक ही पति हो वही पतिव्रता है। सही बात है। क्यों मैया? गुटरगु मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत। बताओ पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? मैया बताएंगी हमारी। हैं? जोर से मेरी माँ, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। कौन है पतिव्रता नारी? है आपकी पड़ोसन? पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? ये बात भी माता अनुसुईया बता रही है आगे। उत्तम पतिव्रता कौन है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। जो सपने में भी पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, केवल अपने पति को तन से मन से समर्पित भाव से परमेश्वर माने, वही नारी पतिव्रता है। जो दूसरे पुरुष का सपने में भी चिंतन ना करे। और आजकल के जब से छोरा छोरियों ने ये गाना सुना है, ताकते रहते तुझको, तब से सब ताक ही रहे हैं एक दूसरे को, है ना? आजकल मैया आप तो देखो समाज में रहती हो, हर मोहल्ले और हर गली में आजकल ये सुनने को मिलता है कि फलाने की पत्नी फलाने से सेट है और फलाने का आदमी फलानी से सेट है। ये आए दिन सुनने को मिलता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आपके गली मोहल्ले रिश्तेदार परिवार में कोई दो चार केस ऐसे आपने सुने होंगे। बात सही है? अब आप समझ लो कि हंडी का एक ही तो चावल दबा के देखा जाता है ना। एक चावल दबा दिया, समझ लो पूरे चावल पक गए, सारे थोड़ी दबाए जाएंगे। तो अपने आसपास की घटनाओं को देख के पता लगता है कि समाज की मानसिकता आज कैसी है। स्त्रियों को क्या हो गया? अपने बच्चों को छोड़कर, अच्छे खासे पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग भाग जाती हैं।
हाँ या ना? फिर और पुरुष भी ऐसे हैं। आजकल महिलाएं परेशान है, महाराज जी हमारे पति का पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है, बेचारी किससे रोएं किससे कहें क्या कहें, सब परेशान है आजकल। ये सब घर घर की कहानी है आजकल ये। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कहता हूं कि हर घर परेशान है तो पूरा देश परेशान है। और परेशानी से मुक्ति चाहते हो तो अपनी लड़की को, अपने लड़कों को, अपने आप को चरित्रवान बनाओ। चरित्र। आजकल के लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं। किसमें रह रहे हैं? लिव इन में। शादी वादी करते नहीं। शादी के पहली 18 साल का लड़का 18 साल 16 साल की लड़की के संग लिव इन में रह रहा है। बोलो हाँ, लिव इन चल रहा है, इलू इलू खेल रहे हैं रोज। इसलिए कहता हूं इन बच्चों को इस गंदगी से बचाओ। यदि ये लिव इन से लौटेंगे तो फिर इनका ब्याह करोगे ना, साल भर इनकी शादियां ना टिकेंगी, क्योंकि 17 जगह मुंह मारने की आदत हो चुकी है पहले ही। जो 17 जगह पहले ही मुंह मारने की आदत हो गई है तो फिर एक के साथ बनकर थोड़ी रह सकते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो। बात सही है कि गलत है? आज तलाक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सबको लिव इन का स्वाद लग गया है ना। खुला सांड की तरह घूम रहे हैं और फिर बांधा जाए तो खूंटा तोड़ रहे हैं। यही चल रहा है। इसलिए कहता हूं अपनी पीढ़ी को बिगड़ने से बचा लो। आजादी बताओ आप में से कितने लोगों को आजादी चाहिए? कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? हाथ उठाओ। परिवार के बंधन से आजादी, संस्कारों से आजादी। कितने लोग आजाद रहना चाहते हैं? हमें कोई रोके ना, हमें कोई टोके ना, हमें कोई कुछ बोले ना। किस किस को आजाद होना है? हमें कोई ना कुछ बोले ना, माँ कुछ कहे ना, बाप कहे ना, रिश्तेदार कहे, हम जो करें हम करते रहे। आजकल के लड़का लड़की क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता। हमें आप कुछ मत कहो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। अब बताओ आजादी किस किस को चाहिए ऐसी? हमें कोई कुछ ना बोले। किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ। तुम्हें आजादी चाहिए? चलो बैठ जाओ। सुनो, आजकल के छोरा छोरियों को क्या चाहिए? जोर से क्या चाहिए? आजादी। अब आप बताओ कि आजादी चाहिए तो राम और रावण दोनों में कौन आजाद था? राम आजाद थे कि रावण आजाद था? कौन आजाद थे? राम आजाद नहीं थे। राम तो मर्यादा के बंधन में बंधे थे, संस्कारों में बंधे थे। रावण आजाद था, जो मन करे वो करता, जिसका मन करे उसको उठा कर ले आता, चुरा लाता। रावण आजाद था, राम जी आजाद। सीता मैया और सूर्पनखा दोनों में कौन आजाद है? हैं? सीता मैया आजाद है। सीता मैया संस्कारों के और मर्यादा के बंधन में बंधी है, जबकि सूर्पनखा आजाद है। जहां मन करता है वहां चली जाती है, जिसको मन आए उसको आई लव यू कह देती है। सूर्पनखा आजाद है। तो जो लोग आजाद होना चाहते हैं, यदि स्त्री आजाद हो गई तो वो सूर्पनखा हो जाएगी, पुरुष आजाद हो गया तो वो रावण हो जाएगा। इसलिए आजादी अच्छी नहीं है साहब, मर्यादा में रहना अच्छा है। हम बंधे हैं तो ही अच्छे हैं। पतंग बंधी है धागे से तो आकाश में उड़ती है। यदि पतंग धागे को काट कर अलग से जाना चाहे तो क्या पतंग का अपना कोई अस्तित्व है? पतंग को लगता है कि यह धागा मुझे ऊपर नहीं जाने दे रहा है, लेकिन आज पतंग जितने ऊपर है उस धागे के बल पर ही तो है। यदि वो धागे से बंधे ना तो क्या इतने ऊपर जाएगी? हाँ, इसलिए मन संस्कारों में बंधे रहोगे ना, बहुत ऊपर जाओगे। और ये संस्कारों का धागा तोड़ दोगे तो कितने भी ऊपर हो, पतंग की तरह हिचकोले खाते नीचे आ जाओगे। इसलिए आजादी नहीं साहब, आजाद तो सूर्पनखा है, रावण है। सभ्य समाज में रहने वाले लोग, अच्छे घर की बहुएं, अच्छे घर के पुरुष, अच्छे घर के लोग आजाद नहीं होते। वो अपने माँ बाप के संस्कारों में बंधे होते हैं, वो अपने माँ बाप के वचनों में बंधे होते हैं। अनिरुद्धाचार्य कोई आजाद है? मैं बिल्कुल आजाद नहीं हूं। मुझे धर्म के हिसाब से चलना है, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए चलना है। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। मेरे को अपने लिए सोचने का टाइम नहीं है, ना अपने लिए कुछ करने का टाइम है। सवेरे जागते से रात्रि के सोते तक आप सबकी सेवा करता हूं। स्वतंत्र होता तो क्या जरूरत थी? मैं भी शराब पीता। आज हमारी उम्र के लड़के मैया क्या शराब नहीं पी रहे? हमारी उम्र 34 साल है, रनिंग 34। 34 साल की आयु में हमारी उम्र के 34 साल के लड़कों को देख लो, शराब पी रहे हैं और क्या क्या शौक रख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, आप सबसे छिपा नहीं है। पर हम उन लड़कों की तरह आजाद नहीं है। हम एक संस्कारों में, एक मर्यादा में बंधे हुए हैं। आजादी तो वो है ना, आजाद लड़के तो अपने माँ को भी घर से निकाल दे रहे, चल। लेकिन हम आजाद नहीं है ना। गौरी गोपाल में कोई वृद्ध माँ आती है तो जिस उम्र में आज के लड़का पिता से पैसे मांग मांग कर गाड़ी खरीद रहे हैं और अपने शौक पूरे कर रहे हैं, उसी उम्र का आपका ये भाई अनिरुद्धाचार्य 290 वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं।
यदि मेरे प्रयास करने से कोई पढ़ लिख जाए तो बुराई क्या है? मैं आज़ाद होता तो समाज के लिए क्यों? अच्छा बताओ, ये दास अनिरुद्ध किसके लिए कर रहा और किसके लिए सोच रहा? आरोप लगा देना बड़ा सरल है। आप लगा दीजिए आरोप कुछ भी हम पर, हमें कुछ भी कह दीजिए, कहना ही तो है, कोई पैसे थोड़ी आपके खर्च होंगे। आप कोई भी आरोप हम पर लगा दीजिए, आप हमें ढोंगी कह दीजिए, पाखंडी कह दीजिए, चोर कह दीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन मैं अपनी उम्र के लड़कों को, अपनी उम्र के लोगों को देखता हूं तो वो अपना पेट भरने के लिए जूझ रहे हैं। लेकिन मैंने किसी की चोरी किए बिना, मैंने किसी के घर में डाका डाले बिना, मैंने किसी के जेब में हाथ डाले बिना आज गौरी गोपाल में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। कोई भी आओ 30 से 40 हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। आश्चर्य नहीं लगता आपको कि 30 से 40 हजार लोग जहां नित्य प्रसाद पाए निःशुल्क भरपेट, तो काम नहीं हो रहा गौरी गोपाल में? यही तो काम है ना, यही तो नर सेवा है, समाज की सेवा है ये मेरी मां। और देखिए, इस सेवा के लिए मैंने चोरी नहीं की। ईमानदारी से यहां बैठकर आपसे कहता हूं कि आप सहयोग करने के योग्य हो तो सहयोग करना, नहीं हो तो आशीर्वाद देना बस। बताओ, मैंने आपसे कोई जबरदस्ती की कि आपको देना ही पड़ेगा? बताओ, आप में से किसी से मैंने जबरदस्ती की? आपका मन है तो 10 रुपए दो, नहीं है तो केवल आशीर्वाद दो। सोचिए, गौरी गोपाल में जितने लोग आते हैं, हजारों लोग यहाँ रोज आते हैं, पर किसी से फोर्स नहीं किया जाता कि तुम 1 रुपए यहाँ चढ़ाओ। नहीं, 1 रुपए दो नहीं, तुम्हें मन हो तो दो, नहीं है बिल्कुल मत दो। प्रसाद पाओ, आनंद से रहो। जिस उम्र में आप लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, उस उम्र में सही रास्ता भी पकड़ा जा सकता है। इसका उदाहरण ये गौरी गोपाल और ये दास अनिरुद्ध है। आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और नहीं सीखना चाहें तो फिर कोई आपको ब्रह्मा नहीं सिखा सकते, फिर तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप बताओ ना, आज लोगों को 4 लोगों का पेट भरना बड़ा कठिन हो रहा है घर परिवार में। बोलो हाँ, आज परिवार में 4-6 लोग जिसके हैं तो उसका पेट भरना बड़ा कठिन है। गैस खरीदना कठिन जा रहा है, आटा दाल चावल साग सब्जी खरीदना बड़ा कठिन है। लेकिन सोचो कि गौरी गोपाल में आपको रोज दाल चावल सब्जी रोटी निःशुल्क मिल रहा और 24 घंटे मिल रहा है। कभी भी आ जाओ, रात के 2 बजे आ जाओ, दिन के 2 बजे आ जाओ, रात के 12 बजे आओ, दिन के 12 बजे। अब बताइए, आप इसे समाज की सेवा मानते हैं या नहीं? बोलो। तो आप लोग भी गौरी गोपाल जी की जो रसोई है वो समाज के लिए एक उदाहरण है। आज कल मेरे पास एक भैया आए और आज भी एक सज्जन आए, उन्होंने कहा, वो बहुत बड़े पत्रकार थे, वो पत्रकार बंधु आए, बोले कि महाराज जी, जब उन्होंने गौरी गोपाल जी की रसोई देखा, उन्होंने कहा महाराज जी, हमने तो पूरे दुनिया का पत्रकार है ना, तो पूरी दुनिया घूमते हैं, तो उन्होंने कहा हमने तो पूरा भारत और पूरी दुनिया देखी है, केवल गुरुद्वारों में हमने लंगर देखे थे, उसके बाद आज पहली बार गौरी गोपाल में इस तरह का लंगर देख रहे हैं। गुरुद्वारों में ही ना सेवा होती आई है, पहली बार धार्मिक सनातन हिंदू धर्म का कोई बेटा 24 घंटे ये सेवा कर रहा है आप सबके आशीर्वाद से। करने कराने वाले तो देखो भगवान है, परंतु हमें और आपको यदि ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है तो हम उसे ईमानदारी से निभाएं। मैं चाहता तो गौरी गोपाल रसोई में जो चावल बढ़ता है 85 से 90 रुपए किलो का चावल बढ़ता है, मैं चाहता तो पैसे बचा के 40 रुपया किलो वाला चावल बंटवाता। आपने चावल प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी की रसोई में? कौन सा वाला चावल है? वो बासमती का चावल है, चेक कर लेना। वो चावल है जो शायद आपके घर में भी रोज नहीं बनता होगा, और यहाँ 12 महीने वही बनता है, 24 घंटे वही बनता है। हम चाहें तो पैसे वहां से बचा लें, नहीं, हमें बचाना क्या है? कोई बांध कर मरूंगा क्या? हम तो सोचते हैं कि आप लोगों के रूप में भगवान ही आते हैं, और आप जब तृप्त होते हैं तो भगवान ही तृप्त होते हैं। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएं, ना जाने किस रूप में। इसलिए आप भी सेवा करो, अच्छे कार्यों से जुड़ो। और नारी का धर्म है पति की सेवा करना, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, ऐसे अनिरुद्धाचार्य का धर्म है जनता जनार्दन की सेवा करना। हमारा धर्म क्या है? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा। हम स्वतंत्र नहीं है साहब, रावण स्वतंत्र था, हम तो बंधे हुए हैं जिम्मेदारियों से। कौन सी जिम्मेदारी? वो गधे वाली कथा हम आपको सुनाते हैं ना, कि हमें लगता है कि हम बंधे हैं, पर बंधे नहीं हैं। हम कार्य करते हैं जो करते हैं, पर बंध कर नहीं कि नहीं जी मैं इससे आज बुलावा आए भगवान का तो हम आज जाने को तैयार हैं। कार्य कर रहे हैं, ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है वो निभा रहे हैं बिना गलत किए। देखो, चोरी करने से हम बचते हैं, झूठ बोलने से हम बचते हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, जो हम कह रहे हैं, बताओ गौरी गोपाल के बारे में जितना आपने टीवी पर सुना और देखा था, वो यहां आकर सही पाया कि गलत पाया? बोलो तो बताओ, हमारी कथनी और हमारी करनी में अंतर है या नहीं? उत्तर दो। इसका मतलब यह हुआ कि हम सच्चे हैं कि झूठे हैं, आप आकर के चेक कर सकते हैं।
हमारी सत्यता को आप अपने मापदंडों से नाप सकते हैं और किस तरह से छाती फाड़ कर दिखाई जाए। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप भी कुछ समाज के लिए सोचिए, कुछ राष्ट्र के लिए सोचिए। हमें तो लगता है कि हम आप सबको भोजन की सेवा करते हैं, हमारे लिए यही राष्ट्रभक्ति है, देश सेवा नहीं है। भाई अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं मेरी माँ। कोई बंदूक लेके सरहद पर खड़ा है सैनिक, वो भी राष्ट्र सेवा है। अब हम सैनिक नहीं है कि हम सरहद पर जाकर बंदूक लेके खड़े हो जाएं। तो हमें भगवान ने ये जिम्मेदारी दी, हम अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। हमारे लिए यही राष्ट्रभक्ति है। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हो जाती है ना। तो नारी का सुंदर सा धर्म बताया। तो कितने धर्म है आपके मेरी माँ? एक। कौन सा? सिर्फ पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, सेवक। शादी के पहले टेस्ट कर लो, सारा मेडिकल करा लो। आज के युग में हम एक बात आपसे कह दें, शादी के पहले लड़का लड़की का एक बार मेडिकल जरूर कर लेना चाहिए। कोई बुराई नहीं है। कई बार पता चलता है शादी के बाद कि लड़की को बड़ी गंभीर बीमारी निकल आई। लड़के को कई बार ना माँ बाप बताते नहीं है कि हमारे लड़का या लड़की को बीमारी है। अब जैसे हमारे पास एक लड़की आई, अभी इस बात को 10 दिन नहीं हुआ, क्योंकि लड़की ने जब मेरे से कहा तो मुझे लगा कि यह बात मैं आपको बताऊं, इससे आपका भला हो सकता है। एक लड़की मेरे को बताई कि गुरुजी हम 21-22 साल के हो गए पर हमें पीरियड नहीं आता, मासिक धर्म नहीं होता। तो मैंने पूछा कि आपने डॉक्टर को दिखाया? बोली डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा गर्भाशय डेवलप नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ? उस लड़की में नपुंसकता आ गई। पीरियड नहीं आ रहे हैं, मासिक धर्म नहीं हो रहा है, गर्भाशय छोटा रह गया। इस स्थिति को क्या कहते हैं कि ये उसके गर्भाशय में नपुंसकता आ गई, मतलब वो डेवलप नहीं हो पाया। पर वो लड़की ऊपर से बड़ी फिटफाट थी, ऊपर से पूरी फिट है, परंतु अब वो उस विवाह के योग्य भी है। अब उसने मेरे से पूछा कि बताओ मैं विवाह करूं कि ना करूं, क्योंकि उसको कंफर्म हो गया कि विवाह करने के बाद बच्चा तो होगा नहीं। कंफर्म हो गया कि बच्चा नहीं होगा क्योंकि गर्भाशय छोटा है, टाइम पर टाइम नहीं आ रहा, पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी बच्चा होने की संभावना तो कहीं से कहीं तक रही नहीं। अब उसने मेरे से पूछा गुरुजी बताओ कि मैं विवाह करूं कि नहीं। तब मैंने कहा बेटा विवाह तो तुम्हारा मन हो तो कर लेना, परंतु सामने वाले को एक बार बता देना कि तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको उम्मीद तो होती है ना कि बच्चा होती है। और आजकल वो 3 बहनें थी मेरी माँ, 3, और तीनों बहनों को संयोग से यही समस्या थी। और बड़ी बहन का विवाह हो चुका था, विवाह के 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा है। तो दोनों बेटियों को कंफर्म हो गया, दोनों बहनों को कि हमारे को भी नहीं होगा। तो आप किसी को जब जान रहे हो कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, ये दिक्कत कई बार पुरुषों में भी होती है कि पुरुष भी दिक्कत में, चला डॉक्टर बोलता ना कि पुरुषों में भी ये दिक्कत है कि ये पिता नहीं बन सकता, स्त्रियों में भी दिक्कत जाती है कि ये मां नहीं बन सकती। होता है करोड़ों में, कोई एक क्या कह सकते, ईश्वर की माया है। तो मैं आपसे केवल ये निवेदन करूं कि एक छोटा सा टेस्ट करा लेने से, शादी के पहले करा लेने में 2-5 हज़ार रुपए के 10 हज़ार के खर्चे से बुराई क्या है? दोनों संतुष्ट रहो ना कि भाई आप भीतर से फिट है कि नहीं, आप फिट है कि नहीं, आपके भीतर कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। बोलो हाँ। अब वो विवाह के लिए लड़का तो ढूंढ रही है, लेकिन कंफर्म है कि बच्चा नहीं होगा। और ये दिक्कतें मैया आजकल आम सी हो रही हैं। महिलाओं की ये समस्याएं आजकल क्या हो रही हैं? आम, मतलब अधिकांश स्त्रियों को ये समस्याएं हैं। और ये समस्याएं आई कहां से? पुरुष पिता नहीं बन पा रहा है, स्त्री मां नहीं बन पा रही। क्या समस्या है? पहले तो ऐसी समस्याएं नहीं थी, ना के बराबर थी। आजकल का जो खान पान है, होता क्या है, जो आप एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग करते हो, मूल गूगल में सर्च कर लेना मेरी बात को। एल्यूमिनियम का जो बर्तन होता है, जिसमें आप कुकर में चावल, कुकर में दाल, और एल्यूमिनियम की कढ़ाई में छौंका लगा के मस्त तुम खाती पीती हो। एल्यूमिनियम के बर्तनों में पकाने से, एल्यूमिनियम के बर्तन में बना हुआ भोजन खाने से पुरुषों के भीतर नपुंसकता आती है। गूगल में सर्च कर लेना। सबसे पहले एल्यूमिनियम के बर्तन जेलों में अंग्रेजों ने घुसाए थे। कहां घुसाए थे? जेलों में। ये बताओ कि धातु अपना काम करती है कि नहीं? आज के 100 साल पहले हमारे घरों में किन बर्तनों में भोजन बनता था, जरा बताओ, बोलो। क्या? कांसा। ये मैया पुरानी है, ठीक कह रही है। हाँ, तांबे के कम बना ली मेरी माँ, तांबे में बन रहे थे। कांसा, कांसा है और पीतल है। कोई बड़ा आदमी था तो चांदी के बर्तन में बनाओ, तुम बड़े आदमी हो तो सोने के बर्तन में बनाओ। या तो सोने के बर्तन रखो, या चांदी के बर्तन रखो, या कांसे के बर्तन रखो, पीतल के बर्तन रखो, या फिर माटी के बर्तन रखो। आज भी जगन्नाथ जी का प्रसाद माटी के बर्तनों में बनता है। आज भी माटी की हंडी में दाल पकती थी और माटी की हंडी में चावल पकता था। आज भी गांव की महिलाएं माटी की हंडी में दही जमाती हैं। बोलो हाँ कि ना? माटी की हंडी, माटी का पात्र। अब तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी इतने अनपढ़ टाइप के हो गए हो, तुम्हें ये नहीं पता लगा कि एल्यूमिनियम कितना गंदा है। ये पुरुषों का पुरुषत्व तो खत्म कर रहा है। धातु ही गलत है ना, ये एल्यूमिनियम जो है गलत धातु है। ये गूगल में पूछ लेना, मेरी बात पे यकीन नहीं हो तुम कुछ भी खाओ, हमें क्या, हम तो तुम्हारे को सही बता रहे हैं बस।
आज ही अपने बच्चों का भला चाहती हो मेरी माँ, तो अपने घर से सारे एल्यूमिनियम के बर्तन हटा देना, वरना तुम्हारे बच्चे बाद में इस समस्या से पीड़ित होंगे कि बच्चा नहीं हो रहा है। क्योंकि अब सोचो कि 20 साल का तुम्हारा लड़का है, पर जन्म से उसने एल्यूमिनियम के बर्तन में खाया, तो 20 साल तक खाया ना, तो 20 साल जो खाया उसका प्रभाव कहां जाएगा। और सुनो, पहले के लोग पत्तल में खाते थे। थाली काहे की थी खाने की? बताओ, पहले किस थाली पे पानी पीते थे, किस थाली पे खाते थे? बोलो मेरी माँ। कांसे की ही थाली होती थी, पीतल की ही थाली होती थी, पीतल की कटोरियां होती थी, बड़ी बड़ी वजनदार गिलास होती थी जिसमें पानी पीते थे पुराने जमाने। देखा कुछ? स्टील की थाली में आप लोग खाते हैं। स्टील भी बहुत अच्छा नहीं है। स्टील बस ऐसा है, ना इसका कोई फायदा है ना इसका कोई नुकसान है, न्यूट्रल है। स्टील का बर्तन ना फायदा है ना नुकसान, जीरो है। इसलिए खाने की थालियां तो तुम सुधार लो, बनाने के बर्तन तो ठीक कर लो। और बड़ा कहते हो हम बड़े पढ़े लिखे, खाक पढ़े लिखे, एल्यूमिनियम के बर्तन में खा रहे हो और कह रहे हो पढ़े लिखे। गंवार हो एक नंबर के। तुम इतना तो अक्ल नहीं है कि तुम्हारे बच्चों के लिए कितना हानिकारक है ये नपुंसक बना देगा, देख लेना। पर तुम्हें पता नहीं समझ कब आएगी। बात छोटी छोटी है पर तुम्हारे भले की है। हम सब सर्च करते रहते हैं, सर्वे करते हैं ताकि आपका भला हो सके। हम केवल कथा ही नहीं सुनाते, कथा के द्वारा आपको हर जरूरी बात बताते हैं कि आप मार्ग ना भटके, गलत ना हो आपके साथ। कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि एल्यूमिनियम सही है या गलत है? एल्यूमिनियम का पात्र सही है कि गलत है? बोलो। और सुनो, मेरे कहने पर यकीन मत करना, आप भी अपनी रिसर्च करो, आप भी पड़ताल करो, आप भी पूछो कब से एल्यूमिनियम घुसा। यदि एल्यूमिनियम सही था तो तुम्हारे बाप, जब तुम्हारी नानी विदा होके आई ना, उस समय नानी को दहेज में जो बर्तन आए थे वो एल्यूमिनियम के नहीं आए थे? बोलो। पहले बाप बेटी को काय के बर्तन देता था? हाँ, धातु थी और वो महंगी भी बिकती है, ताकि हमारी बेटी पर कल को कोई संकट आ जाए तो गिलास 1 किलो की देता था बाप, ताकि बेटी बेच करके कुछ पैसे जुड़ जाए और अपना गुजारा कर लेती, कोई दिक्कत आए तो। टू इन वन बात कर थी ना तुम्हारे पिता की। पहले आटा लगाने की जो बड़ी परात हुआ करती थी जिसमें आटा गूंथा जाता था, वो आटा लगाने की परात भी वो पीतल की या कांसे की थी? बोलो हाँ। फिर और आजकल तुम आटा काय में गूंथती हो? स्टील, सब स्टील। तवा, आजकल तवा आया है नया, ना वो लोहे का है ना वो काय का, पता नहीं काय का है, चल रहा है सब। दूध दही सब सही। रोटी तवे की अच्छी लगती है, मतलब लोहा ही होना चाहिए। हाँ, लोहे की रोटी मतलब लोहे का तवा। कुछ भी नहीं मेरी माँ, क्या क्या बताएं तुम्हें। अब भगवान बड़े भाव से अगस्त जी के पास से अत्रि जी के पास से आगे बढ़े। तो हम बात कह रहे थे कि शादी ब्याह के पहले मेडिकल क्या करा लो। क्यों? मेडिकल टेस्ट करा लेना सही है शादी के पहले की गलत है? आप हमें सलाह दो, सही है कि गलत है? करा लेने में कोई आपत्ति है? ना लड़की वाले को होना चाहिए ना लड़के वाले को, करा लो, जिंदगी भर का साथ है ना भाई। कई लोगों को कैंसर होता है, होते ही, और शादी के बाद पता चला कैंसर, तो आदमी की तो सारी संपत्ति खराब हो जाएगी इलाज कराते कराते। इसलिए आज के जमाने में भैया शादी ब्याह में भी बड़ा धोखा है या नहीं? इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। आज के छोरा छोरी नहीं समझते। पहले के लोग पूरी पत्रिका कुंडली पूरा बाप दादों तक खंगाल लेते थे, तब जाके शादी करते थे। और आजकल के छोरा छोरी व्हाट्सएप पे शादी ब्याह कर लेते हैं, फेसबुक शादी.com पे कर लेते हैं। कौन सा .com है? शादी.com। शादी.com पे गए, सर्च किया, लड़की अच्छी है आने दो, आई 10 लाख का केस किया जाने दो। सॉफ्टवेयर से मिली थी, सॉफ्टवेयर से चली गई, ऐसे ही चल रहा। गई भैंस पानी में,